सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो इस वक्त की बड़ी खबरों में हम जानेंगे कि छिंदवाड़ा में क्यों फैला है दहशत का माहौल, इंदौर में युवती की कैसे हुई हत्या और मिर्जापुर में कौन सी बैठक का किया गया आयोजन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र में मिला लापता शिवम चौरसिया का शव। मृतक युवक के मित्र के द्वारा ही रची गई थी साजिश। मृतक युवक की हत्या कर मुंह और हाथ बांध करके गहरे गड्ढे में दफनाया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में 8 मार्च 2021 को अपराह्न शुभम चौरसिया उम्र करीब 25 साल, पुत्र करुणा निधान चौरसिया, निवासी उर्दू बाजार, थाना कोतवाली अयोध्या, ये इनकी श्रृंगार हाट के पास में शुभम जनरल स्टोर के नाम से दुकान है और अपने दुकान से सामान खरीदने के लिए शहर गए हुए थे और कुछ समय बाद जब वापस नहीं आए तो परिवारजन ने तलाश किया और जब नहीं मिले तो परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली अयोध्या में अभियोग पंजीकृत किया गया। 364 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ और पुलिस टीमों को सक्रिय करके लगाया गया। ये सोजी टीम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया और इन टीमों ने निरंतर कार्य किया और आज शुभम का शव थाना महाराजगंज क्षेत्र के एमी आलापुर में बरामद हुआ है और शव की पहचान परिजनों के द्वारा की गई और शव को पंचायतनामा PM की कार्यवाही कराई जा रही है और घटना के जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इसमें जितने भी संलिप्त अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी करके और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि शुभम चौरसिया का एक निकटस्थ दोस्त था सुशांत पांडे और इनके साथ बातचीत भी करता था, आता जाता भी था और सुशांत पांडे की पत्नी से शुभम चौरसिया ये बातचीत भी करता था और ये बात सुशांत को अच्छी नहीं लगती थी। सुशांत ने अपने साथियों से साथ मिल करके शुभम की हत्या की घटना को अंजाम दिया है और इसमें जितने ही संलिप्त अभियुक्त हैं उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी करके। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। जुन्नारदेव तहसील के नवेगांव क्षेत्र में आज सुबह 8:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जोरों की गड़गड़ाहट के साथ 17 और 18 सेकंड तक जमीन में कंपन महसूस होता रहा। कुछ लोग तो अपने घरों से बाहर तक आ गए। लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच में कंपन जैसा महसूस हुआ, जिसमें सीट, घर के बर्तन टकराने की आवाज़ें आई। जैसे भूकंप का माइनर झटका जैसे होता है उस टाइप से हल्का भूकंप का झटका टाइप का रहा, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों को उसका उन्होंने महसूस किया कि हमारे क्षेत्र में, और जिस हिसाब से यहाँ से दहुआ तक के जो सूचना मिली कि दहुआ तक के ये झटके महसूस किए गए। ये ऐसा हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हमने देखा और जिसके सीट के मकान है, जो डबल मंजिल में सीट है, उसमें सीट में ज़्यादा कंपन टाइप का महसूस हुआ। और आसपास क्षेत्र में के जैसे हमारे खैरी हो गया, गिरदागढ़ हो गया, मनकुहटी, घाना, ये सभी जगह की सूचना है कि सब जगह वो उसी समय पे 8 से साढ़े 8 बजे के बीच में लगभग 30 सेकंड या 20 सेकंड के आसपास कंपन महसूस किया गया। और अभी का ये एक बड़ी बात है कि हम लोग जो देख रहे हैं 15 से 20 साल में इतना बड़ा झटका पहली बार है कि जो लगभग आधा मिनट का रहा। और ये झटका से महसूस घर के अंदर रहने में महसूस हुआ। घर के अंदर जो था उसी को महसूस हुआ। बाहर जो घूमने फिरने वालों को इसका कोई अनुमान नहीं था, लेकिन जो घर में था उसको बराबर महसूस हुआ। कई लोग पलंग से नीचे उतर गए। हम तो मैं ऊपर डबल स्टोरी में रहता हूँ, मैं खुद। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राम नारायण यदुवंशी की रिपोर्ट।
रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के दुमका सिउरी मुख्य पथ पर पथरा मोड़ के निकट बजाज कंपनी के 2 पहिया वाहन के शोरूम का शुभारंभ आज किया गया। इस शोरूम का उद्घाटन मयूराक्षी ग्रामीण डिग्री कॉलेज के प्राचार्य अब्दुल रहीस खान ने फीता काटकर किया। इस शोरूम के मालिक शेख गुलाम मुतर्जा और मोहिद्दीन खान ने अपने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि शोरूम में आए और अपना पसंदीदा बजाज के 2 पहिया वाहन को अपने घर ले जाएं। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में संचालित अपनी रसोई प्रकल्प के माध्यम से अनेक लोग अपनी खुशियों को गरीबों के बीच में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिससे समाज सेवा और परोपकार की भावना को प्रोत्साहन मिल रहा है। बता दें कि अपनी रसोई में हर दिन गरीबों को भरपेट भोजन खिलाया जाता है। यहाँ पर विभिन्न लोग अपने जन्मदिन या अन्य विशेष अवसरों पर अनुदान देकर गरीबों के लिए सहारा बनते हैं। बुधवार को युवा शिक्षक भुवनेश गुप्ता एवं उनकी पत्नी दीक्षा गुप्ता ने अपनी शादी की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर यहां गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने रसोई के प्रयासों को युवाओं के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बताया और कहा कि हमें अपनी खुशियां होटल या दोस्तों के बीच बांटने के अलावा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच भी बांटनी चाहिए। इन्होंने अपनी सालगिरह को यहीं पर एक दूसरे को माला पहनाकर सेलिब्रेट भी किया। इसके बाद अपने हाथ से परोस कर गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराया। भोजन कराने आए हैं, तो क्या आपकी भावना रही, आज क्या कारण है? आज हमारे द्वितीय वर्षगांठ है शादी की, तो हमने सोचा कि इस वर्षगांठ को अपने समाज के उन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया जाए जिनको भरपेट खाना दिया जा सके। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम मतलब उनको भरपेट खाने के साथ साथ अपना मतलब सेलिब्रेशन करने यहाँ आए हैं और मतलब जिससे लोगों में और भी जागरूकता जाएगी। इसकी वजह से और भी लोग जागरूक होंगे और हम इस चीज़ को अपने उत्साह के रूप में आज यहाँ अपनी रसोई सिरसागंज में अपनी द्वितीय वर्षगांठ को मनाने आए हैं। ये हमारे नगर में चेयरमैन सोनी सिवरेज जी द्वारा एक चलाया गया अच्छा एक अवसर है, तो सभी को अपनी सेवा देने का मौका देता है और जैसे सभी लोगों को जो भोजन जिनकी पहुँच नहीं है उनको भोजन प्राप्ति में सहायता देता है और लोग अपने आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उनसे, और ये काफ़ी एक सराहनीय कदम है जिसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और आगे लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों में जुड़ना चाहिए। अपने वर्षगांठ वगैरह यहाँ पे मनाने आना चाहिए जिससे कि लोगों को भरपेट खाना और ज़रूरत। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिंभावली थाने पर तैनात उप निरीक्षक सचिन राठी की ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एडीजी मेरठ जोन, आईजी मेरठ परिक्षेत्र व डीएम अनुज कुमार व एसपी हापुड़ नीरज कुमार जौदौन सहित अन्य अधिकारीगण कर्मचारियों द्वारा पुलिस लाइन में उनके पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दी गई। हापुड़ पुलिस पूर्ण रूप से उप निरीक्षक सचिन राठी के परिवार के साथ खड़ी है। ये हापुड़ पुलिस की अपूर्णीय क्षति है। नाम है सर आपका? मेरा नाम मनबीर सिंह, भूतपूर्व वायु सेना अधिकारी, राष्ट्रीय सैनिक संस्था का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। अच्छा मनबीर जी, जैसे कि आज पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई है, एक जो है हमारे सिपाही हैं, दरोगा जी हैं एसआई, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि एसआई सचिन राठी जी बहुत ही अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा और हंसमुख चेहरा, जिन्हें जनता पब्लिक सिंघम के नाम से जानती थी, क्योंकि उनकी मूंछ ऐसी थी जो सिंघम के नाम से प्रसिद्ध थी। जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो जैसे कहें दुख की लहर क्षेत्र में जो, और हम पर उठाने गया। एक सैनिक होने के नाते हमें उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को सहने की शक्ति दे, दुख सहने की, और उनकी आत्मा को शांति मिले। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर का है। यहाँ से 20 वर्षीय ऋतिका नाम की युवती को परिजन एमवाई अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऋतिका की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और वो अपने मायके आई हुई थी। ऋतिका छत से गिरी है या आत्महत्या है, फिलहाल वजह साफ नहीं हुई है। मामले में आजाद नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप। आप कहाँ से लेके आए थे इसको? पालदा, दुर्गा नगर। क्या हुआ था? सेकंड फ्लोर से गिर गई। कैसे क्या गिरी, कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। क्या आवाज़ वगैरह आई थी आपको? हाँ, आवाज़ आई थी। हाँ, फिर
आवाज़ आई थी इनकी मम्मी की गिर गई, मतलब गिर गई करके, तो फिर हम इनको मतलब हॉस्पिटल लेके आए। अच्छा, हाँ, अभी डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर से मेरी बात नहीं हुई, वो दूसरे भैया है। कि आप मतलब आपकी क्या पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी है। इंदौर से सीनू संवाददाता विशाल कंडारे की रिपोर्ट। HDFC बैंक की ओर से जनपद मिर्जापुर में उद्यमियों के उत्थान के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि एवं IG पीयूष श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सर्किल हेड मनीष टंडन ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के आह्वान पर हमारा बैंक भी चाहता है कि मिर्जापुर का विकास हो और इसी को ध्यान में रखकर आज क्रशर उद्यमियों की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि आप मिर्जापुर में उद्योग लगाइए और हमारा बैंक जिस प्रकार से हो सकता है आपके लिए हमेशा तैयार है। इस अवसर पर ब्रांच मैनेजर रजनीश त्रिपाठी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर रविंद्र शुक्ला, क्लस्टर हेड अखिलेश शुक्ला, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन के क्लस्टर हेड अनुराग, विकास गुप्ता, दीपक, अविनाश, रविंद्र शुक्ला अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं मनीष टंडन, सर्किल प्रमुख HDFC बैंक या वाराणसी मंडल देखता हूँ। आज यहाँ पे जो सेमिनार चल रहा है, क्या मकसद है सेमिनार कराने का? ये सेमिनार अपने आप में एक अनूठा सेमिनार है जो कि यूपी में पहली बार हो रहा है। हम लोग जितने हमारे क्रशर ओनर्स हैं, ये आप जैसे जानते हैं मिर्ज़ापुर सोनभद्र बेल्ट क्रशर के लिए एक बहुत बड़ी बेल्ट है, तो जितने हमारे क्रशर ओनर्स हैं उनको हम लोग किस तरह से उनके व्यवसाय में मदद कर सकते हैं, उसके लिए आज एक गोष्ठी करी गई है, जिसमें हमारे यूपी भर के क्रेडिट मैनेजर्स और जो किस तरह से कौन कौन सी मशीन्स को ले सकते हैं उनको सब हम लोग बता रहे हैं और किस तरह से वो लोन ले सकते हैं वो बता रहे हैं। प्लस हमने पवन जायसवाल जी जो इनकम टैक्स के बहुत बड़े लॉयर हैं उनको भी बुलाया है, जो कि हमारे कस्टमर्स को ये गाइड करेंगे कि वो अपना GST रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से किस आसानी के साथ भर सकते हैं। आपके बैंक के ग्राहकों को क्या सुविधा मिल जा रही है? इसमें ग्राहकों को सुविधा तो बहुत सारी है। हम लोग 52 तरह के लोन करते हैं, बट आज का जो ये और डिजिटल लोन भी हम लोग करते हैं। हम लोग 10 सेकंड में भी पर्सनल लोन देते हैं। हमारा बैंक एक ऐसा बैंक है जो 10 सेकंड के अंदर पर्सनल लोन देता है। इसके अलावा आज हम लोगों ने टाटा, मित्सुबिशी और 2-3 बड़ी कंपनीज़ को भी बुलाया है कि वो लोग कंपनीज़ आके वो अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले कर रही हैं, जो कि हमारे क्रशर ओनर्स के लिए बहुत एक अच्छी बात है। कि मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।